हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 6 पैरामीटर एंड एरिया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री और आउटलाइन ऑफ अ 2 डायमेंशनल शेप। 2D शेप में जो बाउंड्री होंगी, जो आउटलाइन होंगी, उसके टोटल लेंथ को ही हम क्या कहेंगे? पैरामीटर कहेंगे। जैसे मान लो ये एक शेप है, ये एक रेक्टेंगल शेप है, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो ये बाउंड्री है, ये जो टोटल लेंथ होगी इसकी, उसको हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर। क्या कहेंगे? पेरीमीटर। नेक्स्ट हम बात करें एरिया के बारे में। तो एरिया इज द मेजर ऑफ द सरफेस एनक्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ अ 2 डायमेंशनल शेप। ये बाउंड्री, इस बाउंड्री ने जो क्षेत्र कवर कर रखा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? एरिया। क्या कहेंगे इसको हम? एरिया। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो जाएगा एरिया और ये हमारा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। ये बाउंड्री क्या हो जाएगी? पेरीमीटर। समझ में आ गया व्हाट इज पैरामीटर एंड एरिया? पैरामीटर जो होंगी वो बाउंड्री होंगी, उसकी टोटल लेंथ होंगी, और ये जो बाउंड्री ने जो क्षेत्र कवर कर रखा है उसे हम कहेंगे एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद मैंने आपको एक टेबल दी है, ठीक है। इसमें हम क्या समझेंगे? जो भी फिगर आपकी बुक में इस चैप्टर में आपको गिवन है उसके हम एरिया पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेप दिया है रेक्टेंगल का। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल शेप है जिसमें ये होंगी लेंथ और ये होंगी लेंथ और ये होंगी ब्रेथ। यहाँ पर सेम ये लेंथ और ये ब्रेथ। हमें पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल बनेंगे ये कितने बनेंगे? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, देन वापस लेंथ, वापस ब्रेथ। तो एरिया क्या होगा? हम क्या करेंगे? लेंथ को ब्रेथ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। L इंटू बी जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। किसका? रेक्टेंगल का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटर के बारे में। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज पैरामीटर। पैरामीटर क्या होगा? तो हम क्या कह रहे हैं? ये जो लेंथ है, ये जो ब्रेथ है, ठीक है, ये जो यहाँ पर बाउंड्री है, उसके लेंथ को हम क्या कर देंगे? टोटल कर लेंगे। जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ, वापस ये लेंथ, तो ये ब्रेथ, तो 2 तो लेंथ हो गई और 2 यहाँ पर ब्रेथ हो गई, तो 2 कॉमन लेंगे तो L प्लस बी। तो हमारा पैरामीटर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पैरामीटर हो जाएगा 2L प्लस बी, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ समझना है कि जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इनका एरिया क्या होगा, पैरीमीटर क्या होगा। इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। तो समझ में आया आपको रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साइड ना लिखकर यहाँ पर ए मान लिया है। साइड को मैंने क्या मान लिया है? ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए साइड, ठीक है, और डी यहाँ पे डायगोनल हो जाएगा। डी यहाँ पर ये क्या है? डायगोनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। तो हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या करते हैं हम? साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर हमने साइड किसे माना है? ए माना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। आपको ए नहीं लिखना तो आप लिख दो साइड इंटू साइड। एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर का? साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटर के बारे में। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? हमें पता है कि इसकी बाउंड्री को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ये ए, यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर ए, तो टोटल ए कितने हो गए? 4। साइड कितनी हो गई? टोटल 4। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो हम 4 इंटू साइड यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? 4 इंटू साइड। साइड को हम क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चारों साइड क्या है? सेम है। तो 4 इंटू साइड भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम 4a भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में हम देखेंगे स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और नेक्स्ट हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल की। आपको समझना है स्केलेन ट्रायंगल में क्या होगा? तीनों साइड अलग रहेंगी। क्या रहेंगी? तीनों साइड अलग रहेंगी। कैसे? जैसे मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होंगी, तो ये 5 सेंटीमीटर होंगी। मीन तीनों साइड क्या रहेंगी? अलग रहेंगी। तो इसकी अगर हम पैरामीटर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको हमने क्या माना है? इस साइड को ए, फिर इस साइड को हमने सी माना है, इसको हमने बी माना है। तो हम पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तीनों साइड को ऐड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी। क्या कर देंगे हम? तीनों साइड को
प्लस कर देंगे। इसके अगर हम एरिया की बात करें तो आपको एक कॉमन फॉर्मूला यूज करना है ट्रायंगल में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या यूज करना है आपको, बी यहाँ पर क्या है बेस है और एच यहाँ पर क्या है हाइट है, तो आपको यूज करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें हाइट के बारे में तो ये तो हमारी हो जाएंगी हाइट। ठीक है, हाइट बोल लो या फिर आप अल्टीट्यूड बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगी हाइट और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरामीटर निकालना है तो हम तीनों साइड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल में नाम से ही पता चल रहा है तीनों साइड कैसी होंगी इक्वल होंगी। तीनों साइड क्या होंगी इक्वल होंगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमने साइड को माना है ए, क्या माना है ए, तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे a प्लस ए 3a। आप यहाँ पर 3 इंटू साइड भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। हम क्या कर देंगे तीनों साइड इक्वल है। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा था कि चारों साइड इक्वल थी तो हमने 4 इंटू साइड करा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं तीनों साइड इक्वल है तो हम क्या कर देंगे 3 इंटू साइड पेरीमीटर में। और आप एरिया में तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या रहेगा आपका ये रहेगा और हाइट क्या रहेंगी। समझ में आ गया। यहाँ पर हमने बेस को ए माना है इसलिए यहाँ पर ना, यहाँ पर आप देखना बेस यहाँ पर बी, यहाँ पर हमने बेस को यहाँ पे बी माना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने बेस को ए माना है बट यहाँ पर ये रहेगा बेस ही। ठीक है, समझ में आ गया। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन उसके बाद पैरामीटर हो जाएगा 3 इंटू साइड। समझ में आया। इसमें इक्विलैटरल में आइसोसेलेस में हम एरिया का और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बट आपको ये कॉमन फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या देखेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था कि स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड अलग थी, इक्विलैटरल में तीनों साइड सेम थी। आइसोसेलेस में क्या होगा 2 साइड सेम होंगी और एक साइड अलग होंगी। ठीक है, 2 साइड सेम होंगी एक साइड अलग होंगी। पैरामीटर कैसे निकालेंगे, ये a प्लस ये a और प्लस b, तो हम कह सकते हैं a और a मिलके 2a हो जाएगा और प्लस b, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा पेरीमीटर। समझ में आ गया। इसके बाद हम इसके एरिया की अगर बात करें तो एरिया में हमको सेम यूज करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो पैरीमीटर में तो आप क्या करेंगे तीनों साइड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, और एरिया में आपको यूज करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बेस हो जाएगा ये हाइट हो जाएंगी। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ये एंगल जो बनता है ना वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिया है यहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है Akshi wants to put lace all around a rectangular table cloth that is 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required. अक्षी यहाँ पर क्या चाहती है, अक्षी चाहती है लेस लगाना। क्या लगाना चाहती है लेस लगाना रेक्टेंगुलर टेबल क्लोथ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है जिस पर हम कपड़ा लगाते हैं। ठीक है, टेबल पर हम जो कपड़ा लगाते हैं उस पर वो लेस लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती है लेस। यहाँ पर कपड़े पर इस तरीके से वो यहाँ पर लेस लगाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कपड़ा है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पर लेंथ है 3 मीटर और वाइड मीन्स ब्रेथ यहाँ पर क्या है 2 मीटर। समझ में आया। जो टेबल पर बिछाने का जो कपड़ा है उस कपड़े की जो लेंथ है वो 3 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 2 मीटर है। ठीक है, इस पर वो बाउंड्री पर लेस लगाएगी। अब यहाँ पर आप समझना कि वो बाउंड्री पर लेस लगा रही है। बाउंड्री पर लेस लगाएंगी तो हमको क्या निकालना होगा पेरीमीटर। क्या निकालना होगा पेरीमीटर। वो लेस कोई अंदर तो लगा नहीं रही है। ठीक है, अंदर नहीं लगाई तो हमको एरिया निकालना ही नहीं है, हमको बाउंड्री पर लेस लगानी है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे पेरीमीटर। समझ में आया। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि लेंथ की बात करें हम तो लेंथ कितनी है, यहाँ पर लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम ब्रेथ की बात करें तो कितनी है 2 मीटर। समझ में आया। इसके बाद हमको क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है। तो हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो हम क्या कर देंगे 2L प्लस B। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, लेंथ हो गई 3, देन ब्रेथ हो गई 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, लेंथ और ब्रेथ 5, देन 10 मीटर। तो यहाँ पर जो
उसको लेस लगानी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, उसको कितनी लेस की जरूरत होगी, 10 मीटर लेस की। समझ में आ गया, उसको कितने लेस की जरूरत होगी, 10 मीटर लेस की रिक्वायरमेंट होंगी। समझ में आया। लेंथ आपको गिवन है, ब्रेथ आपको गिवन है, और लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड कितनी होंगी, 10 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय उषा। उषा ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। क्वेश्चन आप समझना, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि जैसे ये एक क्या है, यहाँ पर हम देखें तो ये स्क्वायर पार्क है, ठीक है। ये गार्डन है स्क्वायर, जिसको हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो इसकी साइड गिवन है वो 75 मीटर है। साइड क्या है यहाँ पर, 75 मीटर है। हमने क्या देखा था कि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। तो हम ये, अगर ये 75 मीटर है तो ये भी 75 मीटर है, ये भी 75 मीटर है, और ये भी 75 मीटर है, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कह रही है कि ये जो उषा है ये क्या कर रही है, कितने राउंड कर रही है, 3 राउंड। कितने राउंड कर रही है, 3 राउंड। इस गार्डन के उषा कितने राउंड कर रही है, 3 राउंड। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि वो बीच में चलेंगी, ठीक है। यहाँ पर वो बाउंड्री पे चल रही है, तो हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। देन कितने राउंड उसने करे, 3 राउंड करे, तो हमको 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क की साइड के बारे में अगर हम बात करें तो साइड कितनी है, 75 मीटर। साइड कितनी है, 75 मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। क्या हो जाएगा पेरीमीटर, हमें पता है चारों साइड सेम है, तो हम क्या कर देंगे, 4 इंटू साइड। क्या कर देंगे, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर 4 इंटू साइड कितनी है, 75। तो इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 देन 20, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, पेरीमीटर निकाल लिया इसका पार्क का। नेक्स्ट हमें पता है कितने राउंड करें, 3 राउंड। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय उषा if she takes 3 rounds, if she takes 3 round of square park। स्क्वायर पार्क के अगर वो 3 राउंड करेंगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, तो 300 को आपको सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करना है, 900 मीटर वो क्या करेंगी, डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। समझ में आया। सिंपल, हमको क्या पता है, साइड हमको यहाँ पर गिवन है स्क्वायर पार्क की, पैरामीटर हम निकाल लेंगे क्योंकि वो क्या करेंगे, इसके पार्क के 3 राउंड्स कर रही हैं। देन उसके बाद जो यहाँ से पैरामीटर आएगा 300 मीटर, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 4 राउंड कर रही हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 कर रही हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 900 मीटर क्या करेंगी, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। मतलब टोटल डिस्टेंस वो कितना चलेंगी, 900 मीटर। समझ में आया। तो आज हमने इस वीडियो में पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उन सबको समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड फिगर इट आउट देखने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।